हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का पेपर, जो 8 अगस्त 2022 को पूछा गया है। इस पेपर के सॉल्यूशन की लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। एसएससी सीपीओ का फॉर्म आया हुआ है, जिसके फॉर्म भरने की आखिरी डेट 30 अगस्त है और इसका एग्ज़ाम नवंबर में होगा। तो 23 अगस्त से दिल्ली में एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ, जब तक इसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो आपको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सबके डिमांड पे मैं दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 6 अगस्त से दिल्ली लेकर के आ रही हूँ, जब तक इसके एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। और एग्ज़ाम टाइम पे इसके एग्ज़ाम के एनालिसिस भी करवाऊँगी। तो आपको दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने इसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाया है अलग से, जिसमें कि अभी तक जितने भी मैंने दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 8 अगस्त 2020 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन है, द टोटल कंजप्शन ऑफ राइस इज 20 kg पर मंथ फॉर अ फैमिली। एज द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेज बाय 35%, द फैमिली रिड्यूसेस इट्स कंजप्शन सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड ओनली बाय 8%. व्हाट इज द न्यू कंजप्शन ऑफ राइस पर मंथ ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस। कह रहा है कि एक फैमिली का राइस का जो कंजप्शन है वो 20 kg पर मंथ है। क्योंकि अब राइस की प्राइस इंक्रीज़ हो गई है 35%, तो फैमिली ने अपना कंजप्शन को कम कर दिया है। और कंजप्शन कम करने के बावजूद भी फैमिली का जो राइस पे एक्सपेंडिचर है वो 8% इंक्रीज़ हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नया कंजप्शन क्या है राइस का। तो क्वेश्चन सिंपल है, इससे पहले मैं लॉजिकल बताऊंगी, फिर इसका शॉर्ट फार्मूला दूंगी। तो सबसे पहले मैं इसे लॉजिकली एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि राइस की प्राइस दी हुई नहीं है, तो अपनी सहूलियत के लिए मैं मान लेती हूँ कि राइस की प्राइस है 100 रुपीज़। तो प्राइस ऑफ राइस अगर मैं 100 रुपीज़ पर केजी मानती हूँ, और ऐसे में फैमिली 20 केजी पर मंथ कंज्यूम कर रही है, ठीक है। तो 20 केजी पर मंथ फैमिली का कंजम्पशन है। ऐसे में फैमिली का जो एक्सपेंडिचर रहा वो कितना रहा। जाहिर सी बात है, जितना कंजप्शन है और जो इसकी प्राइस है मल्टीप्लाई करेंगे। 100 रुपीज़ पर केजी प्राइस है, 20 केजी पर कंजप्शन है, तो एक्सपेंडिचर जो फैमिली राइस पे कर रही है वो कर रही है 20 इंटू 100 मीन्स 2000 कंजप्शन कर रही है, सॉरी एक्सपेंडिचर कर रही है। अब नया प्राइस ये हो गया है कि 35% क्योंकि इंक्रीज कर गया है राइस का प्राइस। ऐसे में अब जो नया प्राइस बन गया है वो 135 रुपीज़ बन गया है। ऐसे में बताना भी है कि कंजप्शन कितना होगा, कि कितना कंजप्शन होगा। मान लेते हैं कि एक्स कंजप्शन होगा एक्स केजी। तो नया कंजप्शन राइस का और नया प्राइस, अब इसे आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मुझे क्या मिलेगा, नया एक्सपेंडिचर मिलेगा। मतलब 135x अब फैमिली का नया एक्सपेंडिचर हो गया है राइस के ऊपर। और कह रहा है कि रिड्यूस कर लिए फैमिली राइस का कंजप्शन। ऐसे में द एक्सपेंडिचर ऑफ राइस इंक्रीज्ड ओनली बाय 8%। ऐसे में जो फैमिली का एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज्ड हो जा रहा है 8%। मतलब जो 2000 रुपीज़ था इसका एक्सपेंडिचर, अब वो इंक्रीज हुआ है 135x हो गया है। और इंक्रीज्ड 8% होने का मतलब है कि 135x में से मैं 2000 को माइनस करूंगी, तो ऐसे में जो इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर मिलेगा मुझे, इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर वो 8% इंक्रीज्ड होगा कंपेरिजन टू 2000, ठीक है। मीन्स 135x ज़्यादा है 2000 से। तो इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर मैं देखूंगी तो क्या होगा, वो होगा 135x माइनस 2000। ये इसका इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर है। और इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर का परसेंटेज बता रहा है 8% इंक्रीज्ड है। तो इसका मतलब डिवाइडेड बाय मैं क्या करूँगी, इसका जो पुराना जिसके आधार पे इंक्रीज हुआ है, इसका पुराना एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय 2000।
इंटू 100 करना होगा, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 8 के इक्वल, जो कि कह रहा है द एक्सपेंडिचर ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड ओनली बाय 8%। 8% इंक्रीज हुआ है, तो इसे मैं इंक्रीज एक्सपेंडिचर को मैंने परसेंट वाइज रख दिया है। इसे मैं फ्रेश तरीके से रखूँ तो मैं क्या रखूँगी, मैं ऐसे रखूँगी कि 8% जो इसका इंक्रीज्ड परसेंट है, 8% इज इक्वल टू इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर। इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर मतलब 135x माइनस 2000 और डिवाइडेड बाय 2000, क्योंकि पुराने एक्सपेंडिचर के आधार पे इंक्रीज हुआ है 8%, तो डिवाइडेड बाय में 2000 होगा, इंटू 100 करेंगे तो मुझे ये फॉर्मूले वाइज मैंने रख दिया, क्योंकि लॉजिकल मैंने फॉर्मूले रखा है और कुछ नहीं। और वैसे भी आप समझते ही हैं इंक्रीज हुआ है तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करें, इसका फॉर्मूला रखा जाएगा। बाकी इसे अब कैलकुलेट कर लेना है और कुछ है नहीं। 20 का मैं 8 में मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 160, मीन्स 160 इज इक्वल टू 135x माइनस 2000 होगा। और 2000 को मैं जो माइनस में है इसको इक्वल के दूसरी साइड भेजूंगी तो क्या हो जाएगा, 160 से 2000 ऐड हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2160। 2160 इज इक्वल टू होगा 135x। तो x मुझे निकालना है, जो नया कंजप्शन है वो बताना है, तो क्या हो जाएगा वो 2160 डिवाइडेड बाय 135, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 16 के इक्वल। जब 135 से मैं काटूंगी 2160 में 135 से काटूंगी तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 16 टाइम्स जाएगा। और इसका मतलब जिसका नया नया जो एक्सपेंडिचर है वो राइस का, वो एक्सपेंडिचर है 16 केजी। मैंने ओरल कैलकुलेशन कर दिया है, आप इसे रिटर्न कैलकुलेशन करेंगे तो भी आपको 16 आएगा। ओरल में भी ये सॉल्व हो सकता है एग्जाम टाइम पे, वैसे भी आप ज़्यादा समय दे नहीं सकते, ओरल वर्क करना ज़्यादा बेटर है। तो 16 केजी इसका कंजप्शन आपको क्लियर हो गया। अब मैं इसको शॉर्ट फार्मूला को बता, शॉर्ट तरीके से रखने के लिए आपके पास एक ये फार्मूला होना चाहिए। जैसे आपको इस फार्मूले का नॉलेज होगा भी, मैंने एक बार आपको समझा देती हूँ। जैसे कि अगर ए और बी दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके एक सी रिजल्ट बनाते हो, तो अगर ए x% इंक्रीज, ए कुछ परसेंट इंक्रीज कर रहा है और बी भी कुछ परसेंट अगर इंक्रीज करे, तो ऐसे में इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट सी भी तो इंक्रीज ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको रखूं फॉर्मूले वाइज तो मैं इस तरीके से रख सकती हूँ कि ए अगर x% इंक्रीज कर रहा है और बी y% अगर इंक्रीज कर रहा है, तो सी कितना परसेंट इंक्रीज करेगा, तो सी इंक्रीज करेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये सी कहा जाएगा कि सी इतना परसेंटेज इंक्रीज करेगा। ये तो हुआ जब दोनों मल्टीपल आपस मतलब दोनों मल्टीपल इंक्रीज्ड हो रहे हैं तब। ऐसे में अगर एक मल्टीपल, मान लीजिए ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और सी रिजल्ट दे रहा है, ऐसे में अगर एक मल्टीपल इंक्रीज हो कुछ परसेंट और बी कुछ परसेंट डिक्रीज हो जाए, ऐसे में रिजल्ट या तो इंक्रीज्ड होगा या तो डिक्रीज्ड होगा परसेंट वाइज। अगर इसका फॉर्मूला रखूँ मैं x, क्योंकि अब डिक्रीज हो रहा है तो माइनस वाई रखूँगी, y की जगह माइनस कर दूंगी, और y की जगह माइनस करने से प्लस एक्स वाई अपॉन 100 था ना, तो माइनस एक्स वाई अपॉन 100 मिल जाएगा। उसी में आप रख दीजिएगा y की जगह माइनस पुराने फॉर्मूले पे ही, तो भी आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अब c क्या है, इतना परसेंटेज या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। रिजल्ट अगर पॉजिटिव आए तो उतना परसेंट इंक्रीज करेगा, रिजल्ट अगर निगेटिव आए तो इसका मतलब वो उतना परसेंट डिक्रीज करेगा। ये सी के लिए बात हुई। अब मैं यहाँ इसे रख क्यों रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रही है, कंजप्शन रिड्यूस हो रहा है, और ऐसे में एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। और आपको मैंने बताया था कि प्राइस और कंजप्शन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे एक्सपेंडिचर मिलेगा।
जैसा कि आप समझ रहे हैं 100 रुपीज़ जब मैंने प्राइस रखा राइस का और इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई की, तो जब मुझे मिला ना कि इतना एक्सपेंडिचर ये कर रहे हैं राइस पे, ये तो जनरल बात है, आप समझ भी रहे हैं। इसकी प्राइस में कंजप्शन को मल्टीप्लाई करिए, आपको फाइनल एक्सपेंडिचर उसका पता चल जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस क्या हुआ है, 35% इंक्रीज हुई है, तो 35 पॉजिटिव हो गया। कंजप्शन क्या हो रहा है, कंजप्शन रिड्यूस हो रहा है, मतलब राइस का कंजप्शन कम खर्च किया जा रहा है। तो मान लेते हैं y% रिड्यूस किया जा रहा है, तो y% रिड्यूस किया जा रहा है। रिड्यूस्ड से कंजप्शन पूछा है, रिड्यूस्ड कंजप्शन पूछा है, लेकिन यहाँ जो मैं y रख रही हूँ, कितना परसेंट रिड्यूस हो रहा है मैं उसे रख रही हूँ, याद ध्यान दीजिएगा इस बात पे। -35y/100, ये मुझे क्या मिला है, ये मिला है इसका एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में ही दिया है द फैमिली रिड्यूस इट्स द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज 35%, द फैमिली रिड्यूस इट्स कंजप्शन सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ राइस इंक्रीज ओनली बाई 8%। ऐसे में जो इसका एक्सपेंडिचर है वो 8% हो रहा है इंक्रीज, मीन्स ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 8 होगा। बस इसी पे ही मुझे y को निकाल देना है। तो y मुझे मिल जाएगा कि कितना परसेंट राइस ये कम कंज्यूम करेंगे। ठीक है, कितना परसेंट कम कंज्यूम करेंगे मुझे पता चल जाएगा। तो पुराने के कंपेरिजन में, मीन्स 20 kg के कंपेरिजन में मुझे पता चल जाएगा कि वो कितना राइस ये कंज्यूम करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो क्या करूँगी, ये 35 माइनस वाई माइनस 35y/100 इज इक्वल टू 8 है, तो 35 में से 8 को माइनस कर दूंगी और ये चला जाएगा इक्वल के दूसरे साइड, जो कि हो जाएगा पॉजिटिव, जो कि मिल जाएगा 135y/100। मीन्स 35 में 8 को माइनस किया तो 27 मिला, और 27 किसके इक्वल होगा, 135y/100 के इक्वल होगा। और इससे जब मैं y को फाइंड आउट करूंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं 27 इंटू 100/135 रखूंगी, और 27 से जब मैं 135 में डिवाइड करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 5, जो कि डिनोमिनेटर में 5 आएगा और न्यूमरेटर में 100 होगा। 5 से जब 100 में मैं डिवाइड करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 20। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको 20 मिल जाएगा। मीन्स जो इसका कंजप्शन है वो 20% कंजप्शन फैमिली ने कर दिया है कम। जो 20 kg ये लोग कंजप्शन कर रहे थे राइस, अब 20% कम कर रहे हैं। तो पूछा आपसे क्या है कि व्हाट इज़ द न्यू कंजप्शन, इनका नया कंजप्शन क्या है। कितना कम कर रहे हैं ये नहीं पूछा है, कितना कर रहे हैं नया कंजप्शन ये पूछा है। तो इसका मतलब ये 20 के कंपेरिजन में कितना कंजप्शन कर रहे होंगे, 80% कंजप्शन कर रहे होंगे। जब 20% घटा दिए हैं तो अब कंजप्शन नया क्या हो गया है, 80% ऑफ 20 kg हो गया है। और 80% ऑफ 20 kg करने के लिए 80/100 इंटू 20 करेंगे, इससे मुझे कंजप्शन मिल जाएगा। और 80% को आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे फ्रैक्शन के रूप में 4/5। तो 4/5 इंटू 100, इससे भी मुझे वैल्यू मिल जाएगी कि क्या होगा। तो बस कुछ है नहीं, 80/100 इंटू 20 करिए या आप 4/5 इंटू 20 करिए, बात एक ही है। बस आपको जो इसकी वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी 16, जो कि इनका नया राइस का कंजप्शन होगा वो 16 kg होगा। मैंने इसको फ्रैक्शन में इसलिए रखा क्योंकि फ्रैक्शन से रखने पे एग्ज़ाम टाइम पे जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है, टाइम बचता है। और बाकी आप इसे फ्रैक्शन के रूप में बनाना चाहेंगे तो बनाएंगे किस तरीके से बनाएंगे, 4/5 ही तो आएगा इसका फ्रैक्शन। इस वजह से मैंने आपको दोनों तरीका बताया कि आपको एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ा ये अप्रोच रखिएगा तो थोड़ा आपका स्पीड बढ़ जाएगा। अदरवाइज़ आप इस तरीके से भी निकालेंगे तो आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। दैट्स इट। तो कुछ है नहीं, कुछ जगहों पे मैं ओरल कर रही हूँ वो इस वजह से कि आप अपनी ओरल प्रैक्टिस रखिए, बाकी ओवरऑल इसे आप खुद से कैलकुलेट करिए। मैंने दोनों तरीका बताया, ये दोनों ही तरीका से आप एग्ज़ाम में निकाल सकते हैं। फर्स्ट तरीका लॉजिकल है, सेकंड तरीका भी लॉजिकल है। ये तरीका बताने के पीछे मेरे रीज़न मेन ये था कि आप इस तरीके से एग्ज़ाम में वैल्यू निकालें
तो आप ना कि सिर्फ इस वैल्यू को जल्दी निकाल पाएंगे, आप वहाँ पे कई टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे कि अगर मेंसुरेशन के क्वेश्चन की हम बात करें तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन पे भी अगर आपसे ऐसे पूछ दें कि ये जो एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 35% इंक्रीज हो रही है, जैसे कि इसने प्राइस 35% इंक्रीज किया, वैसे इसकी लेंथ 35% इंक्रीज हो रही है, और ऐसे में इसकी ब्रेथ 5% डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसका ओवरऑल जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है। 35% इसकी लेंथ इंक्रीज होने में जो इसका ओवरऑल एरिया है वो 8% ही इंक्रीज हो रहा है। तो बताइए कि ये इसकी ब्रेथ कितना परसेंट डिक्रीज होगी, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि इसकी ब्रेथ कितना अब हो जाएगी अगर आपको एक दिया होता वैल्यू तब। तो कितना परसेंट डिक्रीज होगी अगर मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करूँगी, मैं यही रखूँगी 35, लेंथ 35% इंक्रीज हुई है, ब्रेथ कह रहा है कितना परसेंट डिक्रीज होगी, तो मान लेते हैं y% डिक्रीज होगी। 35 माइनस वाई माइनस 35 y अपॉन 100, और ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि इसकी एरिया 8% क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इज इक्वल टू 8। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू मिल जाएगा 20। इसका मतलब कि इसकी जो ब्रेथ है वो 20% डिक्रीज हो रही है। हाँ, अगर पुरानी ब्रेथ दी हुई होती तो ऐसे में मैं नई ब्रेथ भी बता देती कि नई ब्रेथ क्या होगी। अगर नहीं भी दी रहेगी तो भी आप परसेंट वाइज क्वेश्चन पूछेगा तो आप इजीली बता पाएंगे कि इसकी ब्रेथ जो होगी वो 20% डिक्रीज होगी। तो कुछ नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप का जो फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया अभी थोड़ी देर पहले, इस टाइप का फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में रहता है तो इस पर बेस्ड ये क्या कई क्वेश्चन बन जाते हैं, और ऐसे में आप उस टाइप के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। और आई होप आपको दोनों लॉजिक अच्छे से समझ में भी आई है, और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिए, आपका जो भी रिव्यू हो इस वीडियो को लेकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।